परस्परं समावेश्य जगतः पालने स्थितौ तयोस्तत्र यथा वृत्तं कैलासे पर्वतोत्तमे ऋषयः किं चेष्टन् तद्दृष्ट्वा तौ पुरुषोत्तमौ एतत् सर्वं मशेषेण वक्तुमर्हसि सत्तमा। निखिलेय कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत रसिक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती असीम अनुकंपा एकत्रित होकर जीवन में भगवत कृपा भगवत सन्निकर्ष भक्तों के चरित्र का रस प्राप्त हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान के मंगल में दिव्य रहस्यों से अनुस्यूत यह भगवान की कथा शृणुयात् सर्वभावेन पुण्यम पाप प्रणाशनम। यह पुण्यदायक पापनाशक श्रद्धा से पूर्ण एकाग्रता से भगवान के चरित्र में अपने मन को लगाना चाहिए। बड़ी महती और कमनीय लीला का श्रवण महाराज जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं। जिस चरित्र का श्रवण किया वह चरित्र चित्त एकाकृत हो गया। जो संपूर्ण मंगल को प्रकट करने वाला है। भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सबसे सुंदर बात यह है, प्रीयते पठतश्चापि देवदेवो जनार्दनः। हृदय की ग्रंथि का निरावरण होना यह तो सहज प्रकाश है। गोस्वामी जी महाराज ने भी इस वस्तु का भक्ति दर्शन दृष्टि से
निराकरण किया है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, यह भगवान का जो स्वरूप है अत्यंत प्रकाश युक्त है। भक्तों के हृदय को चरित्र प्रकाशित करता है और अनुरंजित करता है। प्रीयते पठतस्यापि, केवल पढ़ने से भी यह भगवान में प्रेम समुत्पन्न करने वाला है। सर्वकाम युतश्चैव, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा लगता है कि यह विषय, यह बात आप कह रहे हैं। वाणी का सुधार करते हुए वैशंपायन ऋषि कह रहे हैं, नहीं नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। कृष्ण द्वैपायनो ब्रवीत, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। भगवान वामन का चरित्र अतीव ही सुमंगल है और अपने आप में पूर्ण चरित्र है। सर्वप्रथम ब्राह्मण रूप प्रकट नहीं होता। भगवान ब्राह्मण रूप में प्रकट होते हैं। और दूसरा, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान क्षद्म वेश धारण करके आए हैं। माया मानुष विग्रह, भगवान का यह जो विग्रह है अमाया मानुष विग्रह है। स्वयं भगवान भी कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। भगवान को भक्त न जान पावे यह आश्चर्य है, और भगवान को भक्त जान जाएं फिर भी भगवान के समक्ष न जाएं, यह मर्यादा है। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। एक ऐसा तत्व है जो प्रकट नहीं होता, और वह जिसके हृदय में प्रकट होता है वह और किसी से प्रकट नहीं करता। इन दोनों में बड़ी विचित्रता घनीभूत है। भगवान के तत्व को दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी जानते हैं। और जिससे कह रहे हैं वह उनको मानने के लिए नहीं तैयार है। जिसने भविष्य देखा है वह भविष्य के ऊपर विश्वास नहीं करता। ये बड़ी विचित्रता है।
और जो वर्तमान में भविष्य को दिखाता है, फिर भी उसे नहीं माना जाता। यह भी बड़ी विचित्रता है। थोड़ा सा विषय कठिन हो रहा है। बहुत दुरूह में न जा करके एक छोटी सी परिभाषा, भगवान जिससे जो चाहते हैं उससे वह करा लेते हैं। यह भगवान की प्रबलता है। भगवान अगर किसी नियम को बनाते हैं, उसे जो तोड़ता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे दंड देता हूँ। श्री गरुण जी महाराज कह रहे हैं, मुक्तो निवश पाताले सपुत्र जनबांधवः दानवेंद्र महाबाहो विष्णुस्वामब्रवीत प्रभु। हे दानवेंद्र, वरुण पाश से तुम अभी निबद्ध हो। भगवान का आदेश है कि तुम शुतल लोक जाओ। वहां पर तुम मुक्त होकर के रहो। शपुत्र जनबांधव, यह भगवान का आदेश है। इतस्त्वया न गंतव्य गव्यूतिमपि दानव समयम यदि विद्यास्त्वं। यदि तुम इस समय में भगवान के इस नियम को पालन नहीं करोगे तो मूर्धा ते शतधा भवेत्। तुम्हारा यह जो मस्तक है, यह 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। यह चरित्र भगवान का यह प्रदर्शित कर रहा है। भगवान का जो आदेश है वह कठोर है। एक भगवान का आदेश और प्राप्त हो रहा है। इस विषय को स्वयं भगवान कह रहे हैं। वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि शुतलालयम मोदमाना स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिम् अवस्थितं मद्दर्शन महाल्लाधास्त्वस्तकर्मनिबन्धनम्। विषय यह भी वही है जो श्री गरुण जी महाराज कह रहे हैं। समयम यदि विद्यास्त्वं मूर्धा ते शतधा भवेत्। जिसके लिए मैंने जिस नियम का निर्माण किया है, वह उस नियम से अगर विपरीत जाता है तो वह मेरे द्वारा दंडित होता है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, दंडपाणि धृतो मया। मैंने अपने हाथ में दंड को धारण कर रखा है।
और यह जो दंड है यह सबको शिक्षित करने के लिए है। भगवान सबको शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो भगवान की नहीं मानता भगवान उससे जबरदस्ती मनवा लेते हैं। यही भगवान का स्वायत्त तत्व निश्चित तत्व है। और भगवान कभी अमर्यादित स्वरूप को देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान के द्वारा भगवान का भक्त भगवान के लिए जिस कार्य को संपन्न करता है अगर उसमें किसी भी प्रकार से त्रुटि हो रही हो तो भगवान उसे पूर्ण करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहि मां चिर। अरे सर्प, तुम यहाँ पर बहुत देर तक नहीं रह सकते हो। स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गो नृभिर्भुज्यतां नदी। यह मैंने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम यहाँ पर दिखाई नहीं दोगे। नात्र स्थेयं त्वया सर्प, हे सर्प बहुत ज़्यादा देर तक तुम यहाँ नहीं रुक सकते। समुद्रम याहि मां चिर, शीघ्र ही तुम समुद्र के लिए यहाँ से चले जाओ। भगवान ने यह दंडात्मक जो आदेश है वह दंड देने के बाद, अंघ्रिकुट्टन करने के बाद भगवान ने इस सर्प को आदेश प्रदान किया। और भगवान ने आश्वस्त भी किया, जिस विषय से तुम्हें डर लगता है वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। किससे डर लगता है? सरकार आपसे डर नहीं लगता, लेकिन जो आपके वाहन गरुड़ जी हैं उनसे बहुत डर लगता है। भगवान कह रहे हैं जो डर तुम्हें लगता था वो आज के पहले लगता था। क्यों? क्योंकि जिस चिन्ह से तुम्हें युक्त किया गया है वह भगवद वैष्णव चिन्ह है, और जो वैष्णव चिन्ह से समलंकृत है उसे कभी डर नहीं लग सकता। भगवत चिन्ह क्या है? यह सतत संस्मरेत मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयो संध्योर न युष्माद् भयमाप्नुयात्। यह एतत् संस्मरेत मर्त्यः, जो मनुष्य वैष्णव चिन्ह से युक्त नहीं है
महाराज जी उसके लिए दुनिया भर का भय है, लेकिन जो श्री वैष्णव युक्त चिन्ह से अलंकृत है, समलंकृत है, संपन्न है, उसे डर नहीं लगता। स्तुभ्यं मदनुशासनम, यह जो मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपने नृत्य को प्रस्तुत किया है, बड़ा सुंदर श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, यद यद क्षीरोन नमतेंग शतैक शीर्ष्णस तत्तन्ममर्द खरदंड धरोङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसृक् नन्तो बमन् परमकश्मलमापनागः। जिस फण से भगवान को यह डसना चाहता था, भगवान उसी फण के ऊपर अपना प्रहार करते। अब कोई कहे कि महाराज इस विषय को यहाँ पर प्रतिपादन करने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, जो भगवान यहाँ पर महाराज बलि से कह रहे हैं, सियाराम बलि से नहीं कह रहे हैं, बलि महाराज को बधा हुआ देख करके ब्रह्मा जी का हृदय छटपटा गया। ब्रह्मा जी महाराज जो पूर्व में कह रहे थे कि हे प्रभु, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यत्पादयोरसठधी सलिलम प्रदाय, हे प्रभु जो आपके चरणों में जल चढ़ाता है, दूरवांकुरैरपि विधाय सतिम सपर्याम। आजकल महाराज ये आप नागेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए जाइए, यहाँ क्षीरेश्वर नाथ में तो नहीं है, लेकिन नागेश्वर नाथ में जाकर के दर्शन करिए। प्रायः जितने भी धर्मस्थल हैं उसमें उचित दूरी बनाने के लिए कही गई है। भगवान शंकर को जल चढ़ाना है तो कैसे जल चढ़ावें? वो महाराज जी वो पाइप लगा हुआ है, वो सीधे भगवान शंकर के पिंडी पर ही गिरता है, बस दूर ही से भगवान के ऊपर चढ़ा दो। यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। दूरवांकुरैर रपि विधाय सतिम सपर्याम अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीम। हे प्रभु जो आपके चरणों में जल चढ़ाता है, अंकुर यानी दुर्वा, दूब और अंकुर चढ़ाता है, अर्घ्य प्रदान करता है चरणों में, दुर्वा दल, और मन से पूजा करे चाहे न करे, लेकिन यह करता है, आपको प्रणाम कर लेता है, कुछ आपको समर्पण करे चाहे न करे, फिर भी हे प्रभु आप उसको परम गति प्रदान कर देते हैं। विधाय सपर्याम सतीम, भगवान उसे बहुत अच्छा मानते हैं। अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान विक्लवमना कथमार्ति मृक्षेत। जिसने अपना सब कुछ प्रदान कर दिया हो, आप उसके लिए इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? तब भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, यन्मदः पुरुषस्तब्धः लोकं मां चावमन्यते। मैं मेरी उपासना करने वाले भक्तों से जिन अभिमान
करने वाले वस्तुओं को वह संग्रहित करता है, उसको मैं खींच लेता हूँ। भगवती कुंती कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीवी रेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वां किंचन गोचर। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं और भगवती कुंती पूर्व में प्रथम स्कंध में कह रहे हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभि रेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरः। हे प्रभो, यदि किसी का जन्म उत्तम हो तो उससे आप प्राप्त नहीं होते, कुल पवित्र हो उससे भी आप प्राप्त नहीं होते, ऐश्वर्य से समलंकृत हो तो भी आप प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यह सब केवल अभिमान बढ़ाने के लिए हैं। आप तो उनके पास में विशेष कर पाए जाते हैं। अकिंचनोनन्यम गतिशरण्यम। अब इसका विस्तार बहुत हो जाएगा। एक रामानुजाचार्य के अनुवर्तक शिष्य परंपराओं में आचार्य हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया है, धनम मदीयम तव पाद पंकजम अकिंचनोनन्य गतिशरण्यम। महाराज जी उनके स्तोत्र में उनकी जो प्रार्थना भगवान से है, वे आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास में धन नहीं है, मेरा धन क्या है, मैं आपके मंगलमय चरण कमल में ही रहना चाहता हूँ। धनम मदीयो तव पाद पंकजम। महाराज जी जिस जिस मस्तक को उठा करके भगवान की ओर आघात करना चाहता था, भगवान ने उसी मस्तक पर प्रहार किया। यद यद क्षीरोंग नमते, तो वह भगवान का जो भगवान की ओर जाने वाला, यानी भगवान की कृति प्रकृति में प्रतिष्ठित होकर के अपने आप का अभिमान का पोषण करने वाला, वह जो भक्त का एक एक रहस्य है, वह जो भक्त का एक एक कोना है, भगवान उन सबको ले लेते हैं। यहाँ भी यही कह रहे हैं, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभि यद्यस्य न भवेत् स्तंभम तत्रायं मदनुग्रहः। हे ब्रह्मा जी, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, यदि किंचित उसके मन में अभिमान रह जाए तो पूर्णतः वह मेरी भक्ति नहीं कर सकता। यदा कदाचित जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नानायोनिष्व विषोयम पौरुषीं गतिमाव्रजेत। इसलिए उसका मैं सब ले लेता हूँ। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, हे नाग, तुम मेरी आज्ञा को मानो। जिन गरुड़ से तुम्हें इतना भय उत्पन्न हो रहा है, मैंने तुम्हारे उस भय को कोशों दूर कर दिया है। अब तुम्हें किसी प्रकार का सोच नहीं है। गरुड़ का आहार आज भी वही सर्प है, लेकिन आज के बाद जब तुम्हें गरुड़ देखेंगे
तो वे तुम्हें मारेंगे नहीं, वे तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे, वे तुम्हें स्नेह आलिंगन करेंगे, क्योंकि जिस विषय की उपासना तुम्हारी है उसी विषय की उपासना गरुण की भी है। गरुण के पंख पर श्रीमद् भक्त वैष्णव चिन्ह अलंकृत है और तुम्हारे मस्तक पर वैष्णव चिन्ह अलंकृत हो गया। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, यह एतत् संस्मरेत् मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम कीर्तयन्नुभयो संध्योर न युष्माकं न युष्मद् भयमाप्नुयात्। महाराज जी एक चरित्र और दर्शन करें। भगवान की प्राप्ति कौन नहीं चाहता। भगवान की सृष्टि में समुत्पन्न हुआ प्रत्येक जीव परमात्मा से सन्निहित प्रेम करना चाहता है, अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इसी स्वरूप को धारण करने वाली, भगवत स्वरूप विग्रह को धारण करने वाली अपने हृदय अंतःकरण में भगवती माता कात्यायनी की पूजा करने वाली गोप ब्रजांगनाएं भगवान को अपने पति रूप में चाहती हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वह थोड़ा सा गलत है। हेमंते प्रथमे मासीत नंद ब्रज कुमारिका चेरुरहविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्या रचनम व्रतम। वह व्रत पूर्ण होने वाला है। यद्यपि भगवान के लिए किया गया कोई भी जो व्रत है वह कभी अपूर्ण नहीं होता, लेकिन उसमें शास्त्रोचित दृष्टि से किसी भी प्रकार का जो अनुबंधक यानी प्राप्त होने में जो उसका मार्जन है, उसका जो पुष्टिकरण तत्व है, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो भगवान उसे स्वयं पूर्ण कर देते हैं। इनसे यही हो रहा था। यह सब कुछ उचित कर रही थी, लेकिन वही कुछ ऐसे कार्य थे जो इनके लिए अनुचित था। श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैराव्रतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। यद्यपि उनका व्रत पूर्ण हो गया था, लेकिन अभी भी उनके व्रत में कुछ अधूरापन रह गया था। यानी उनका व्रत तो पूर्ण होना ही था, वह व्रत पूर्ण हो ही चुका था, लेकिन भगवान के प्राप्त होने का वह जो अवरोधक स्वरूप था, भगवान ने उसी को निराकरण करना चाहा और स्वयं भगवान ने इन गोप ब्रजांगनाओं को आदेश दिया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, संकल्पो विदितः साध्वेयो। भगवान कह रहे हैं, हे देवियों, तुम लोगों के मन का संकल्प मैं जानता हूँ। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम। क्योंकि तुमने मेरी उपासना की है। अब कहो ये कब गई है माला फूल और पूजन की सामग्री और विवाह का प्रस्ताव लेकर के नंद बाबा के यहाँ। भगवान कह रहे हैं कि संकल्पो
विदितः, विदितः मैं आप जानता हूँ कि जिस भाव से जिस भगवती की तुम उपासना कर रही हो वह केवल और केवल मेरी प्रापिका उपासनात्मिका होने के कारण भगवती कात्यायनी माता जगज्जननी भगवती ब्रजेश्वरी राधेश्वरी श्री वृषभानुसुता ही हैं जिनकी तुमने उपासना की है। संकल्पो विदितः, तुमने उनसे प्रार्थना की। भगवती श्री किशोरी जी सबसे पहले पुष्प वाटिका में आती हैं तो निज अनुरूप, क्योंकि इन्होंने तो भगवान को देखा ही नहीं, इसलिए कहा निज अनुरूप सुभग बर मागा पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। और जब भगवान श्री राम का दर्शन हो गया तब भगवती श्री किशोरी जी जगज्जननी माता भगवती के सामने कह नहीं पाई, क्योंकि जिनका मैंने दर्शन किया है वह तो इस समय हृदय के अंतःकरण में है। और बड़ी समस्या तो यह है, अब श्री भगवती किशोरी जी के हृदय में भगवान श्री राम हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हृदयाधीश भगवान हृदय में ही विराजमान है, और भगवान के समक्ष मैं यह कैसे कह दूं, हे मातेश्वरी मुझे वे प्राप्त हो जाएं। तब भगवती कहती हैं मन जाहि राजऊ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। हे देवी तुम्हें वे ही प्राप्त होंगे। यही भगवान, यही स्वरूप भगवान यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। संकल्पो विदिता साधभ्यो भवती नाम मदर्चनम, तुमने जिस संकल्प के साथ में मेरी पूजा की है। महाराज जी यह घटना हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम पक्ष की है। इतनी शीतापकर्षित, महाराज जी बड़े बड़े तपस्वी शरयू स्नान करने वाले बड़े बड़े महात्मा भी शीत से कहीं शरीर रुग्ण न हो जाए इसलिए छोड़ देते हैं, हमें सरयू जी स्नान नहीं करना है। लेकिन धन्य है ये ब्रज बालाएं आप्लुत्याम भसिकारिण्याम जलांते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिम देवाम आनर्चुर नृपशैकति। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मदर्चनम। यह जो गोप बालाएं हैं, यह श्रुति स्मृति भगवत अनुवाचिका जो वेद वेदांत सूत्र और छंद प्राप्त होते हैं वेदों में, यह सब महाराज जी इन्हीं का अवतार हैं। संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मदर्चनम मायानुमोदितः सोसौ सत्यो भवतुमर्हति। लेकिन अभी भी तुमको कुछ दिन तक इंतजार करना होगा। महाराज जी ये है, भगवान साक्षात समक्ष खड़े हैं लेकिन हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने पूर्व में कहा, जो श्री गरुण जी महाराज महाभारत में कह रहे हैं, जो बात स्वयं भागवत जी में ही भगवान कह रहे हैं, मद दर्शनाल्लाद ध्वस्त कर्म निबंधनम। अभी कुछ कर्म का श्लेष अभी तुम्हें प्राप्त है, यानी तुम्हारे कर्म ये दुष्कर्म नहीं है,
ये पाप प्रकट करने वाले कर्म नहीं है। यह जो कर्म है यह पुण्य प्रकट करने वाले कर्म हैं। इन पुण्य और पाप दोनों के जो बंधक हैं, जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते, व्रत तो तुम्हारा पूर्ण हो गया, पाप तो तुम में कल्पना नहीं की जा सकती। यह जो पुण्य का अनुबंधक है, अब इसे तुम्हें मिटाना होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, न वै मय्याशित न मय्या वेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। एक तो सुंदर स्वरूप है, खेती को तैयार करके और बीज का वपन कर दिया जाए तो उसमें वो प्रकट हो जाए, लेकिन बीज को ही ऐसा बना दिया जाए कि जो जिसमें वपन शक्ति न रह जाए। याता वलाब्रजम सिद्धा मये माम रंशते क्षपाः यदुद्देश्य व्रतम इदं चेरुरारर्चनम सतीम। भगवान ने ऐसा आदेश दिया। भगवान के आदेश को मस्तक पर धारण किया। इनको मस्तक पर धारण करने की क्या आवश्यकता है, ये तो स्वयं भगवान की प्रापिका हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, ये कौन कह रहा है? ये बृहस्पति पुत्र कह रहे हैं। यह कौन उपासना की भावना को लेकर के ब्रजवीथियों में घूमने के लिए तैयार है? महाराज जी, ब्रह्म सभा में जिसने शास्त्रार्थ के ऐसे ऐसे तथ्यों को प्रकट किया है, महाराज जी उपनिषद दर्शन करने लायक हैं इस विषय को लेकर। और एकादश स्कंद तो अत्यंत ही समर्चनीय स्वरूप, जहाँ भगवान का हृदय प्रकट हुआ है, वह कह रहा है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम भुवनाति पुनाति भुवनत्रयम्। ये वो ब्रज स्त्रियां हैं जिनके चरण कमल की धूलि नहीं, जिनके चरण कमल की धूलि का आस्वंदन करने वाली ब्रजबीथी लताएं, और उन ब्रजबीथी लताओं का रूप धारण करना चाहते हैं भगवान के परम प्रिय प्राण प्रिय भक्त उद्धव। भगवान के आदेश को मानना। इत्यादिष्ट भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्तस्तत्पदाम्भोजम्। यह भगवान का चरण कमल कैसा है? कहा कृक्षा निर्विशु, कृक्षा निर्विवशुर्व्रजम। बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ब्रह्मादयो बहुतितं यदपांगमोक्षं कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना। ऐसे दाल भात का कवर नहीं है महाराज भगवान का मिल जाना। गप गप मुहिम धर लो और भगवान मिल जाए, बड़ा कठिन है। नित्य एक वर्ष से लेकर के तपस्या करने वाली आज ब्रजबालाएं भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर 1 साल का भगवान वचन दे रहे हैं। मये मारण शतक्षपा, अभी भी तुम में प्राप्त करने की वह जो सामर्थ्य है वह नहीं आई है। भगवान के चरणों का मंगल में ध्यान करती हैं और भगवान के आदेश को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। इसलिए गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं, समयम यदि भिद्यास्त्वाम। महाराज जी इतना सब कुछ भगवान के स्मरण स्वरूपों का करने के बाद यह पता लगता है कि समयम यदि भिद्यास्त्वाम
मूर्धा ते शतदा भवेत्। इसलिए भगवान कहते हैं नित्यम द्रष्टासि माम। बड़ी बढ़िया, एक बड़ी सुंदर बात आ रही है ठाकुर जी के चरणों में। महाराज जी भगवान यहाँ कह रहे हैं नित्यम, फिर नित्यता रह कहाँ गई? अभी तो भगवान वामन रूप धारण किए हैं, भगवान के हाथ में छत्र है, भगवान के हाथ में दंड है, भगवान के हाथ में कमंडल है, भगवान के कक्षी में कुशा की आसनी है, और भगवान अनावरण वृत चरण से आए हैं, यानी भगवान के चरणों में किसी प्रकार के उपानह तो है ही नहीं। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं नहीं नहीं नित्यम द्रष्टासि, तुम मुझे नित्य देखोगे। गोपिकाओं से भगवान क्या कहे? भगवान ने कहा रंक्षते त्वाम क्षपा, तुम मुझे प्राप्त करोगी। सब में भगवान भविष्य का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। और गरुण जी महाराज के समक्ष क्या कह रहे हैं? गरुण जी क्या कह रहे हैं भगवान के स्वरूप को? मुक्तो निवस पाताले सपुत्र जनबांधवः, इतस्त्वया न गंतव्य गभ्यूतिमपि दानव। तुम्हारे लिए एक बंधन है, इधर उधर तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने भूमि का दान कर दिया है। भगवान की आज्ञा से तुम उस सुतल लोक में चले जाओ। कौन से सुतल लोक में महाराज जी? नित्यम द्रष्टासि, जहाँ पर तुम वहाँ रोज देखोगे, जब मन करेगा तब देखोगे, जैसा मन करेगा वैसा देखोगे, जहाँ चाहोगे वहाँ देखोगे। महाराज जी यह नित्यम द्रष्टासि शब्द अपने आप में कह रहा है। महाराज जी संस्कृत में यह जो संस्कृत शब्द है यह अपने आप में परिपूर्ण है। एक ही शब्द भगवान के उस स्वरूप का बोधक बन जाता है, जो जो भगवान अपने भक्तों के साथ करना चाहते हैं। एक ही शब्द है नित्यम द्रष्टासि, वहाँ पर तुम मुझे नित्य देखोगे। तो क्या यहाँ पर आपको हम नहीं देख रहे हैं? भगवान ने कहा मैंने तुम्हें बंधन में डाला था, इसलिए अभी भी मैं बंधन में हूँ। मुझे मेरे गुरु जी के पास में जाना है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और राजा बनाऊँगा किसको? अपने बड़े भैया को। और यही स्वरूप महाराज जी आगे स्वरूप में प्रकट हो रहा है। एवं बलिर्महाराज भीक्षित्वा वामनोहरि, त्रैलोक्य का पद भगवान ने प्राप्त कर लिया हो, यह शब्द सूचित नहीं कर रहा है कि क्योंकि भीक्षित्वा, भगवान ने भिक्षा मांग करके त्रैलोक्य के पद को प्राप्त किया है। एवं बलिर्मयीं राजन् भीक्षित्वा वामनोहरि, ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत परैर्हृतम्। इसलिए भगवान कह रहे हैं नित्यम द्रष्टासि मां तत्र,
यानी तुम्हारे जाने में देरी है, मैं पहले से ही वहां पर विराजमान हूं। तुम्हारे भवन का निर्माण कराकर भगवान के कहने का यह अभिप्राय है, और भगवान के कहने का क्या अभिप्राय है, इसका दर्शन हम फिर करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।